बांग्लादेश में 1971 में देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तय किए गए आरक्षण के खिलाफ जुलाई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। ये विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि बीती 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। अब बांग्लादेश के हालातों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लंबी पोस्ट में अखिलेश ने बिना किसी देश का नाम लिखे जो बयान जारी किया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सपा प्रमुख अपनी पोस्ट में वैश्विक इतिहास का संदर्भ लेते हुए इशारों में बांग्लादेश की हालिया स्थिति पर टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार को भी नसीहत देते हैं। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, विश्व इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों से हिंसक जनक्रांतियां, सैन्य तख्तापलट, सत्ता विरोधी आंदोलन विभिन्न कारणों से होते रहे हैं। ऐसे में उस देश का ही पुनरुत्थान हुआ है जिसके समाज ने अपने सत्ता शून्यता के उस उथल पुथल भरे समय में भी अपने देशवासियों की जान माल व मान की रक्षा करने में जन्म, धर्म और विचारधारा, संख्या की बहुलता, अलपता या किसी अन्य राजनीतिक विद्वेष या नकारात्मक सोच के आधार पर भेदभाव न करके सकारात्मक बड़ी सोच के साथ सबको एक समान समझा और संरक्षित किया है। सपा नेता ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो सरकार ऐसे में मूक दर्शक बनी रहेगी वो ये मानकर चले कि ये उसकी विदेशी नीति की नाकामी है कि उसके सभी दिशाओं के निकट देशों में परिस्थितियां ना तो सामान्य हैं और ना उसके अनुकूल। इसका मतलब है कि भू राजनीतिक नजरिए से उसकी विदेश नीति में कहीं कोई भारी चूक हुई है। सांस्कृतिक के सूत्र में एक बड़े भूगोलिक क्षेत्र को बांधकर आपसी समझबूझ और भाईचारे से ही विश्व के विभिन्न अशांत भूखंडों में अमन चैन लाया जा सकता है। राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ रहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने यह स्पष्ट किया कि उनके पास बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में अमेरिका की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को पश्चिम का प्रिय बताते हुए कहा कि उन पर विदेशी प्रभाव का असर दिखता है। पश्चिमी देशों ने लंबे समय से मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।